Hello everyone, welcome to Unlearn and let's start with the fifth video of time and work and आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें स्क्वायर रूट टेक्निक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और इससे रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टेक्निक आप लोगों को बाय हार्ट होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए इसमें मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस कैटेगरी में लाई कर रहा है और यहाँ पर स्क्वायर रूट टेक्निक एप्लीकेबल है या नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ कि सपोज कर लो ए और बी मिलकर कोई काम को आपके पास टी डेज में करते हैं। ए और बी मिलकर टी डेज में करते हैं, ठीक है, किसी काम को। तो अगर ए को अकेले काम करना होगा तो डेफिनेटली टी से तो ज्यादा ही टाइम लगेगा। तो पॉइंट क्या है कि टी डेज तो लग रहा है, टी डेज से कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है वो एक्स्ट्रा टाइम को मैं स्मॉल ए लिख लेता हूँ, ठीक है। तो आपके पास डेफिनेट सी बात देखिए, टी डेज तो लगेगा ही लगेगा, कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगेगा एंड दैट इज एक्स्ट्रा टाइम इज ए, स्मॉल ए। बी अगर अकेले काम करेगा तो डेफिनेटली टी से एक्स्ट्रा टाइम लेगा। टी से कितना एक्स्ट्रा टाइम, मान लीजिए स्मॉल बी। तो ये जो हमारे पास स्मॉल ए और स्मॉल बी आया हुआ है, यही आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा टाइम है। क्लियर? एक्स्ट्रा टाइम जितना आपके पास मिलाकर टाइम आता है उससे कितना एक्स्ट्रा है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब एक सिंपल सी बात बताइए, जैसे हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं कि अगर ए कोई काम एक्स डेज में कर सकता है और बी कोई काम अगर वाई डेज में कर सकता है, तो ए और बी मिलाकर कितने टाइम में काम कर सकते हैं। तो ए और बी का मिलाकर टाइम जो आता है दैट इज नथिंग बट एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये बहुत बेसिक सा रिजल्ट होता है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। वन अपॉन वाला मेथड भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड भी यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर, बट हम लोग इसको यूज करेंगे, जल्दी पड़ेगा। अब देखिए टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर, अगर मैं देखूं तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर कितना हमारे पास, दैट इज स्मॉल टी। इसको लिख लिया। अगर मैं इन दोनों रिजल्ट से दैट इज इंडिविजुअल टाइम ऑफ ए एंड बी से अगर मैं टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर निकालूं, तो डेफिनेटली हम लोग एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई लगा सकते हैं, जिसमें एक्स क्या है हमारे पास, टी प्लस है, और वाई क्या है, टी प्लस बी। यूज करते हैं, दैट विल बिकम समथिंग लाइक टी प्लस ए, यहाँ बनेगा टी प्लस बी, अपॉन में ऐड हो जाएगा टी प्लस ए प्लस टी प्लस बी। अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो टी एंड हियर इट विल बिकम टू टी इंटू टी विल बिकम कितना, टू टी स्क्वायर प्लस ए इंटू टी ए टी प्लस बी इंटू टी बी टी। और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको हम लोग ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बनेगा कितना, टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस बी टी एंड प्लस ए बी। अब देखिए ए टी बी टी तो हमारे पास ये कैंसल आउट हो गया, टी स्क्वायर इधर आ गया तो कितना बनेगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। यानी टी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट ऑफ ए बी। एंड दैट्स व्हाट इज स्क्वायर रूट टेक्निक। यही हमारा स्क्वायर रूट टेक्निक है कि जितना भी एक्स्ट्रा टाइम है आप उनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लीजिए, यही आपके पास टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर आएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ पर आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया होगा। एक बेसिक टेक्निक है जहां पर ए और बी का मिलाकर टाइम पता होगा, इंडिविजुअल टाइम कितना एक्स्ट्रा है ये पता है, ठीक है। इस मिलाकर टाइम से कितना एक्स्ट्रा है, दैट इज स्मॉल बी। तो ये एक्स्ट्रा टाइम को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, यही हमारे पास टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस द ऑल अबाउट द टेक्निक। चलिए अभी देखिए सवाल है हमारे पास, ए एंड बी अलोन टेक्स 18 days and 12.5 days respectively more than time taken by A and B together to finish the work। ठीक है, इससे क्या मतलब निकल के आएगा कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि ए और बी मिलाकर जो टाइम लेते हैं वो टी डेज लेते हैं, तो जो ए का इंडिविजुअल टाइम आएगा इट विल बी नथिंग बट टी प्लस 18 डेज। देखिए क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपके पास ए जो है अलोन 18 दिन ज्यादा लेगा, कितने से, टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर। एंड बी टेक्स हाउ मेनी डेज एक्स्ट्रा, 12.5 डेज। तो बी का टाइम जो आएगा दैट इज नथिंग बट टी प्लस 12.5। करेक्ट। आपको निकालना है क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू फिनिश द वर्क। ओके, तो आप जरा देखिए कि यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम कितना है, दैट इज 18, और यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है, 12.5। तो अगर मैं टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर बोलूँ, टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर एंड दैट इज नथिंग बट टी, ये आपके पास कितने के बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ 18 मल्टीप्लाइड बाई 12.5 को क्या मैं 25/2 लिख सकता हूँ, 25/2 लिख दिया। एंड 2 से यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 9 टाइम्स, 9 इंटू 25 दैट इज 225। या फिर 9 का स्क्वायर रूट ले लीजिए तो ये बनेगा 3, 25 का स्क्वायर रूट दैट इज 5, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 15 डेज। ये टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर आ गया, टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर दैट इज कितना, 15 डेज। ये मेरा आंसर बन गया।
और यहाँ पर ए एंड बी टुगेदर निकालना था। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा आपके पास वैल्यूज नहीं निकालनी थी, तो यही मेरा आंसर बन गया। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर बोला हुआ है ए एंड बी अलोन टेक 16 डेज एंड 25 डेज मोर देन टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर। चलिए फिर से बना देते हैं। इसमें ए और बी का मान लीजिए टाइम, मान लीजिए टी है। ए का टाइम कितना आएगा, दैट इज टी प्लस 16, और बी का टाइम जो आएगा दैट इज नथिंग बट टी प्लस 25। करेक्ट। आपसे पूछा हुआ है ए एंड बी टुगेदर का टाइम, सॉरी ए अलोन टाइम निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ये जो ट्रिक है ये सेम फॉर्मेट फॉलो कर रही है। तो टी का वैल्यू जो बनेगा हमारे पास कितना बनेगा, एक्स्ट्रा टाइम कितना है 16, एंड यहाँ पर कितना है 25, तो ये बन जाएगा दैट इज 4 इंटू 5। टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20 डेज। 20 डेज टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर दैट इज 20 डेज। आपको निकालना क्या है, टाइम टेकन बाय ए अलोन। टाइम टेकन बाय ए अलोन जो आएगा दैट विल बी नथिंग बट टी प्लस 16। तो टी की वैल्यू पे 20 पुट करेंगे, 20 प्लस 16 आपके पास कितना बनेगा 36 डेज। ये मेरा राइट आंसर आ जाएगा। अगर बी का टाइम पूछता तो हम 20 प्लस 25 45 डेज हमारा इसका राइट आंसर आ जाता। ठीक है, करेक्ट। तो द राइट आंसर इज 36 डेज। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के टाइप के, कि हमारे पास ए बी सी आर वर्किंग टुगेदर ऑन अ जॉब। देखिए अब यहाँ पे 3 लोग आ चुके हैं क्वेश्चन में। ठीक है, ए बी सी आर वर्किंग ऑन अ टुगेदर ऑन अ जॉब। टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय सी अलोन टू फिनिश द वर्क। ठीक है, पहले मैं इस इंफॉर्मेशन को लिख लेता हूँ कि जो सी का टाइम है यही आपके पास ए और बी का मिलाकर टाइम होगा। ठीक है, जितना सी अलोन टाइम लेगा उतना ए और बी मिलकर टाइम लेंगे। ठीक है, बोला हुआ है बी इज 5 आवर्स फास्टर देन ए, बी इज 5 आवर्स फास्टर देन ए एंड 4 आवर्स स्लोअर देन सी। तो मैं यहाँ पे ये ए और बी का भी टाइम लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए इस इंफॉर्मेशन को देखिए, यहाँ पे बी का कंपैरिजन आपके पास ए से किया हुआ है, बी का कंपैरिजन ए से किया हुआ है। अब एक्चुअली में क्या है कि अगर ए प्लस बी का टाइम दिया हुआ है, ए और बी का मिलाकर टाइम, तो लेट अस अज्यूम कि ये टाइम आपके पास टी है। ध्यान रखिएगा, सी का अलोन टाइम या फिर ए और बी का मिलाकर टाइम मैंने टी मान लिया है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे बी को आपके पास कंपेयर किया हुआ है ए से, बी को ए से कंपेयर किया हुआ है कि बी 5 घंटे फास्टर है, यानी बी जो है 5 घंटे जल्दी काम करेगा ए से। लेकिन यहाँ पे मैंने बी और ए को एज्यूम नहीं किया हुआ है, तो इस वाले इन्फॉर्मेशन को मैं बाद में इस्तेमाल करूंगा। फिर बी का ही कंपैरिजन किया हुआ है सी से, बी का कंपैरिजन सी से किया हुआ है कि बी इज 4 आवर्स स्लोअर देन सी। ठीक है, तो अगर बी स्लोअर है 4 घंटे तो बी ज्यादा समय लेगा, किससे, सी से। सी का टाइम अगर टी है तो बी का टाइम कितना आएगा, टी प्लस 4। बी इज 4 आवर्स लोअर देन आपके पास सी। अब देखिए यहाँ पर बी का कंपैरिजन ए से किया हुआ है, कि बोला हुआ है कि बी इज 5 आवर्स फास्टर देन ए, बी 5 घंटे जल्दी कार्य करेगा ए से। इसका मतलब, इसका उल्टा भी मतलब ये आ सकता है कि जो ए रहेगा वो 5 घंटे धीरे कार्य करेगा किससे, बी से। तो जितना भी बी का टाइम है उसमें आप 5 जोड़ दीजिए, तो ए का टाइम कितना बनेगा, टी प्लस। ठीक है, टी प्लस 4 में 5 ऐड कर देंगे, क्योंकि ए जो रहेगा वो 5 घंटे स्लोअर काम करेगा। अगर टी फास्टर काम करता है तो ए स्लोअर काम करेगा। तो हम लोग टी प्लस 4 में 5 आवर्स जोड़ देंगे। अब आप देखिए कि ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन अब यहाँ पे कुछ एक फॉर्मेट बन चुका है जो चीज आपने पढ़ा हुआ है। अगर थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे सी को हटा दूं यहाँ पे, इसका मतलब ए और बी मिलकर कितने टाइम में काम करते हैं, टी डेज में। इसमें से ए कितना दिन एक्स्ट्रा टाइम लेता है, दैट इज 9 डेज। बी कितना एक्स्ट्रा लेता है, दैट इज 4 डेज। तो अगर हम लोग यहाँ पे टी की वैल्यू पूछे, दैट इज टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर, दैट इज नॉट डेज में नहीं है, ये आवर्स में है। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, दैट इज 9 आवर्स और 4 आवर्स, ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट टेक्निक यूज हो गया। 4 9 36, स्क्वायर रूट करेंगे 6 आवर्स, आपके पास टी का वैल्यू आ गया, दैट इज टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर 6 आवर्स। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है, टाइम टेकन बाय ए अलोन। तो सिंपल सी बात है, अगर टी की वैल्यू आ गई है तो टाइम टेकन बाय ए अलोन दैट इज टी प्लस 9, दैट विल बी 6 + 9, एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 15 आवर्स। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। ठीक है, तो इस टेक्निक को जरूर फॉलो करिएगा। यू नेवर नो कि आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है या फिर कहीं पर भी आपके पास डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम में ये आपके पास टेक्निक को इस्तेमाल करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।